अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एलबी स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा मोहम्मद अजहरुद्दीन, पूनम प्रभाकर, पी श्रीनिवास, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर की शिरकत। रियासती वजीर बी श्री हरी ने प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम में की शिरकत। जड़चिल्ला एरिया अस्पताल में मुनक्किदा खुसूसी सफाई मुहिम में लिया हिस्सा। साफ सुथरे माहौल को बरकरार रखने की अहमियत पर दिया जोर। केटीआर ने मंशियात के मामले को सियासी रंग देकर बीआरएस पार्टी को घसीटने पर शदीद नाराजगी का किया इजहार। आइंदा से मंशियात के किसी मामले में उनका नाम बिलावजह लेने पर कानूनी नोटिस भेजने का दिया इंतबा। केसीआर सेक्युलर कायद, बीआरएस के दौर में एक भी फसाद नहीं हुआ। रुकने असेंबली अंबरपेट काले वेंकटेश की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शिरकत। रेवंत रेड्डी ने बुलडोजरों से मकानात गिराना ही अपना मकसद बना लिया है। कांग्रेस के इख्तिदार में अवाम मुश्किलात का शिकार। कांग्रेस अपने वादों की तकमील में पूरी तरह हो गई है नाकाम। मुशीराबाद में रमजान गिफ्ट तकसीम प्रोग्राम से साबिक वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों तक आंधी और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के इम्कानात। आइंदा 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में बतदरीज 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी मुतवक्किल। मोटरसाइकिल के धुएं से दम घुटने के बायस 3 बहन भाइयों समेत 4 अफराद हलाक। आंध्र प्रदेश के जिले अनामिया के बेंगनूर इलाके में पेश आया अफसोसनाक वाकया। चार रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद। वोटिंग 9 से 29 अप्रैल के दरमियान होगी और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माह रमजान मुबारक के मौके पर हैदराबाद शहर में वाक़ लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर अक़लीती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, TPCC सदर महेश कुमार गौड़, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, सदर नशीन टीम रेस फ़हीम कुरैशी, सेक्रेटरी टीम रेस बी शफीउल्लाह, रुकन राज्यसभा अनिल यादव, रुकन असेंबली दानम नागिंदर, अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी, माइनॉरिटीज़ कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर रियाज, मजलिसी रुकन असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा दीगर सरकर्दा सियासी अवामी कायदीन, मुस्लिम रहनुमा और रोज़ेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर अक़लीती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन को खजूर खिलाकर रोज़ा इफ्तार करवाया। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। जितने भी हम लोग सब मिलके ये आगे तेलंगाना राज्य को ले जाने के लिए हम लोग सब कोशिश करेंगे। आपके दुआ बहुत जरूरी है सरकार के लिए। आज आप लोग देख रहे हैं दुनिया में कैसे पहल रहा है। आज जो भी जंग चल रहा है एक तरफ से, ये हिंदुस्तान में भी अपने बीच में ये आग लगाने के लिए कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं, मगर उस चक्कर में हम लोग नहीं पड़ना, क्योंकि हम सब लोग मिलकर मिले तो ही, हम सब मिलके मेहनत किए तो ही ये राज्य और ये देश तरक्की करने वाले। इसीलिए आप पूरे माइनॉरिटी भाइयों से मेरा एक ही गुजारिश है, हम लोग भाई है, आपस में मिलजुल के हम लोग तेलंगाना तरक्की के लिए काम करेंगे। इस सरकार
जितना मदद कर सकता है माइनॉरिटी भाइयों के लिए हमारे तरफ से सब कुछ हम कोशिश करेंगे। ये कोशिश में हम कामयाब होने के लिए आप लोग सब अल्लाह मियां से दुआ मांगना, हम लोग सब कामयाब हो जाएंगे। तेलंगाना तरक्की करवा के देश में तेलंगाना का नाम रोशन करेंगे। हैदराबाद का नाम रोशन करने के लिए आप सब लोगों का मदद जरूरी है। इस रमजान रोजे में आप लोग अल्लाह से दुआ करो तेलंगाना राज्य को तरक्की करने के लिए। धन्यवाद मित्रों। जितने रियासती वजीर वॉकेटी श्रीहरि ने इतवार के रोज प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका D99 प्रोग्राम के तहत जेडचिल्ला एरिया अस्पताल में मुनक्कद खुसूसी सफाई मुहिम में शिरकत की और साफ सुथरे माहौल को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर जेडचिल्ला के रुकन असेंबली जी अनिरुद्ध रेड्डी और जिला कलेक्टर खुशबू गुप्ता भी मौजूद थे। दौरे के दौरान वजीर ने अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात का जायजा लिया और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। बारजा उन्होंने सफाई अमले के साथ मिलकर अस्पताल की फर्श की सफाई की और इस बात पर जोर दिया कि अस्पतालों और उनके अतराफ के इलाकों को रोजाना साफ सुथरा रखना निहायत जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए वॉकेटी श्रीहरि ने कहा कि 99 रोजा प्रोग्राम का मकसद देही इलाकों के गरीब और पसमानदा तबकात तक फलाही और तरक्याती स्कीमों के फवायद पहुंचाना है। इस मौके पर वजीर ने 3.05 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा 11/33 के वी पावर सब स्टेशन का इफ्तिताह भी किया, जो करीबी 6 देहातों के किसानों को बिला तातुल बिजली फराहम करेगा। मुकामी मुतालिबात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर ने यकीन दिलाया है कि गांव में BC कम्युनिटी हॉल तामीर किया जाएगा और मुतालिका हुकाम को फौरी तौर पर तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने जिला कलेक्टर को मुकामी ZP हाई स्कूल के लिए कंपाउंड वॉल और बैतुल खला की तामीर के इक़दाम करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर MLA अनिरुद्ध रेड्डी ने हल्के का दौरा करने पर वजीर का शुक्रिया अदा किया। जिला कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने कहा कि नए पावर सब स्टेशन से 6 गाँव के किसानों को बराह रास्त फायदा होगा और स्कूल के बुनियादी ढांचे से मुतालिक काम जल्द शुरू किए जाएंगे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदों और देहातियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। BRS कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि मंशियात इंसानों को शैतान बना देती हैं। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि जिम्मेदार ओहदों पर फायज अफराद खुद मंशियात का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मंशियात और दीगर नशा आवर अशिया का सख्त मुखालिफ है। KTR ने सोशल मीडिया X पर जारी करदा अपनी बयान में बताया है कि BRS भी मंशियात के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मंशियात इस्तेमाल करता है या गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करता है, चाहे इसकी कोई भी सियासी हैसियत हो, इसे कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने मंशियात के मामले को सियासी रंग देकर BRS पार्टी को घसीटने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस केस को BRS के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। KTR ने दोबारा इस बात का इयादा किया कि वो ड्रग टेस्ट के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने याद दिलाया कि वो पहले भी कई बार ड्रग टेस्ट के लिए तैयारी का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों के ड्रग टेस्ट करवाने से मुतालिक महेश कुमार गौड़ की तजवीज़ का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को आगे बढ़कर मिसाल कायम करनी चाहिए। KTR ने हर मंशियात केस में अपना नाम घसीटे जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आइंदा मंशियात के किसी मामले में उनका नाम बिला वजह लिया गया तो वो कानूनी नोटिस भेजेंगे। रुकने असेंबली अंबरपेट कालेरू वेंकटेश की जानिब से 6 नंबर X रोड पर वाक़ महाराणा प्रताप फंक्शन हॉल में बड़े पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अब्दुल्ला सोहेल, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद व दीगर ने शिरकत की। दावत इफ्तार में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। दावत इफ्तार में गंगा जमनी तहजीब के खूबसूरत मनाजिर देखे गए। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावत इफ्तार के एहतमाम पर कालेरू वेंकटेश को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि दावत इफ्तार गंगा जमुनी तहजीब की अक्कासी करती हैं। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव सेक्युलरिज्म के अलमबरदार हैं और कालेरू वेंकटेश KCR के नक्शे कदम पर चलते हैं। वो अंबरपेट में हिंदू भाइयों और मुसलमानों में एक सा मकबूल हैं। कालेरू वेंकटेश पेशे से वकील हैं। वो सबको इंसाफ की फराहमी के लिए हमेशा कमर बस्ता रहते हैं। बाहैसियत MLA आवाम की खिदमत करते हैं और बाहैसियत वकील इंसाफ दिलाते हैं।
मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कालेरू वेंकटेश ने अंबरपेट से 2 मरतबा कामयाबी हासिल की और हमारी दुआ है कि वो तीसरी मरतबा भी भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करें। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि रुकने असेंबली हर एक के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं। कब्रिस्तान के लिए 3 एकड़ अराजी भी रुकने असेंबली ने फराहम की है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस एक सेक्युलर जमात है और सारे हिंदुस्तान में के चंद्रशेखर राव वाहिद सेक्युलर लीडर है। उन्होंने कहा कि कारगुजार सदर बीआरएस ने हैदराबाद को शानदार तरक्की दिलाई। हैदराबाद में जगह जगह ब्रिजेस की तामीर अमल में लाई गई। हैदराबाद में अमन व अमान के क़याम का सेहरा के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने कहा कि दावत इफ्तार में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों ने दावत इफ्तार में शिरकत के जरिए गंगा जमनी तहजीब का सबूत दिया और गंगा जमनी तहजीब को केसिया ने काफ़ी फ़रोग़ दिया है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस का 9.5 साल दौर इक़्तिदार शानदार रहा। रियासत में एक भी फसाद नहीं हुआ। हम दुआ करते हैं कि बीआरएस दोबारा बरसर इख्तिदार आए और केसीआर दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। आज बड़ी खुशी की बात है, माह रमजान की 25वां रोज़ा आज खास तौर से अंबरपेट में उनके हरदिल अजीज एमएलए कालेरू वेंकटेश साहब ने दिए, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए। ये गंगा जमुना तहजीब है। मैं समझता हूँ तेलंगाना के अंदर केसीआर साहब को फॉलो करते हैं तो कालेरू वेंकटेश साहब फॉलो करते हैं। यहाँ के मुसलमान और हिंदू भाइयों हर कोई इनसे बहुत खुश है। ये एक पेशावर वकील भी है और सारे लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब से ये जीते हैं, दूसरी मरतबा अल्लाह से दुआ करते हैं तीसरी मरतबा भी भारी मेजॉरिटी से जीते। क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा है यहाँ भी, अरे साहब आप दुआ करें मगर ज़रूर जीतेंगे एमएलए साहब, क्योंकि सबके दिलों पे जीते हैं, दिलों से मोहब्बत करते हैं, हर एक की तकलीफ दूर करते हैं। और इन्होंने ख़ास तौर से कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तकरीबन 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ग्रेव यार्ड्स के लिए दिलाने वाले वाहिद एमएलए है तो कालेरू वेंकटेश साहब है। इन्होंने हमेशा सारे लोगों के साथ इंसाफ किया है। सारे लोगों को हमेशा जो तकलीफ आते हैं इनके पास, उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश की। और बीआरएस पार्टी एक बड़ी सेकुलर पार्टी है। सारे हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर लीडर है तो वो केसीआर है। आज हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव भी हैदराबाद में जो तरक्की दिलाए, हैदराबाद के अंदर जगह जगह ब्रिजेस बनाए, रोड कनेक्टिविटी दिए, हैदराबाद में अमन कायम करने के लिए केसीआर साहब और केटीआर साहब ने बड़ी जद्दोजहद की है। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला कालेरू वेंकटेश साहब को फिर से बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जिताए। जिस तरह लोगों के दिलों में बसते हैं उसी तरह वो कायम रहे। और जो लोगों के दिल में इनकी इज्जत है वो अपने से कहते हैं मुझे कि बहुत हम लोग जो है साहब से काम लेते हैं, जब भी जाते हैं घर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमारे मसले हल करते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं ऐसे ही लीडर होना चाहिए जो पेशे से वकालत भी करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं। तो मैं आज के इस इफ्तार पार्टी पर हमारे हरदिल अजीज एमएलए कालेरू वेंकटेश साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे में प्यार और मोहब्बत रखे। इस दावत में जैसे मुसलमान हैं उसी तरह हिंदू। बीआरएस डिप्टी फ्लोर लीडर व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि जहां केसीआर तरक्की के अलंबरदार है वहीं रेवंत रेड्डी तबाही के निशान है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने बुलडोजरों से मकानात गिराना ही अपना मकसद बना लिया है। कांग्रेस के आने के बाद अवाम मुश्किलात का शिकार है। टी हरीश राव ने हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके के भोलकपुर में वाक़ अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल में मुनक़दा रमज़ान गिफ्ट तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली एम गोपाल, साबिक़ रुकन क़ानून साज़ कौंसिल व साबिक़ वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन के हमरा मुस्लिम ख़वातीन में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़दा तक़रीब से ख़िताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि अक़लियती क़ायद मोहम्मद सलीम ने अब तक 10,000 रमज़ान किट्स तकसीम किए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर गरीब आवाम के बारे में सोचकर शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 लाख रुपए फराहम किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद शादी मुबारक स्कीम पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने सवाल किया कि पिछले 2.5 सालों में कांग्रेस ने एक भी अच्छा काम किया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आइमा और मौजनीन की तनख्वाह बढ़ाने का वादा किया था, 1 तोला सोना देने का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। हरीश राव ने कहा कि 2.5 सालों में एक घर नहीं बनाया, लेकिन लाखों घर गिराए गए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी जूनियर योगी बन गए हैं और बुलडोजरों से मकानात गिराना ही उनका मशगला है। उन्होंने कहा कि केसीआर तरक्की है तो रेवंत रेड्डी तबाही हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर के आने के बाद पीने के पानी की मुश्किलात खत्म हुई, लेकिन अब दोबारा पानी की किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद केसीआर किट क्यों गायब हो गया। हरीश राव ने कहा कि कोरोना के वक्त भी आवाम को मुश्किलात से बचाने वाले रहनुमा केसीआर थे। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि आप सबकी दुआओं से एक बार फिर केसीआर वजीर आला बने। उन्होंने कहा कि एक बार फिर अच्छे दिन आने चाहिए। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना मुकद्दस महीना है, इसमें जो मांगो मिलता है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में जंग का माहौल है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की तमाम मुश्किलात दूर होने की दुआ करनी चाहिए और एक बार फिर सबके लिए अच्छे दिन आने की ख्वाहिश करनी चाहिए। मैं सलीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सलीम भाई पूरी हैदराबाद में 10,000 किट बांटे। सिर्फ ये मुशीराबाद में बोलकपुर में नहीं, हैदराबाद में चारों तरफ एक 10,000 किट गरीब लोगों के लिए रमजान महीने में जो सलीम भाई किटा दे रहे, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अल्लाह अच्छा बरकत दे उनको और अच्छा अगले साल से अभी बोले कपड़ा भी साथ में देता हूं बोल के, अल्लाह ने उनको अच्छा बरकत दी। और आप सब जानते हैं कि तब मेरे बहन बहुत लोग आए, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, सिर्फ 4-5 मिनट में खत्म करता हूं। आप एक याद करिए, जब केसीआर साहब के हुकूमत थे, शादी मुबारक का स्कीम लेके आए, हर लड़की का शादी को 1 लाख रुपया केसीआर साहब ने दिए थे। कोई नहीं पूछे, कोई दरखास्त नहीं करे, इलेक्शन से पहले केसीआर साहब वादा भी नहीं करे, फिर भी अपना गरीबी को समझ के केसीआर साहब ने शादी मुबारक का स्कीम 1 लाख रुपया का दिए। साथ में आपके लड़की डिलीवरी के लिए गए तो 13,000 रुपये दिए और केसीआर किट दिए। डिलीवरी के बाद माँ बेटी को लेके आके घर पे छोड़ के गए। ऐसे अच्छे काम केसीआर साहब ने करे। ये सरकार ने क्या बोला, केसीआर साहब 1 लाख दे रहे शादी मुबारक में, अगर से कांग्रेस जीते तो 1,60,000 देंगे। साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी और साबिक एमएलए के राम कृष्णा ने पार्टी कारकुनों और जमहूरी क़ुव्वतों से अपील की है कि वो मुल्क भर में जारी जंगी सूरत हाल और घरेलू खाने पकाने वाली गैस की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म करें जो आम लोगों को मुतासर कर रही हैं। वीडियो बयान में राम कृष्णा ने बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी जंगी कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जंगें सिर्फ तबाही, मुआशी अदम इस्तेहकाम और आम लोगों की मुश्किलात का बायस बनती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमतों को अमन और सिफारती हल पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि आलमी तनाज़ात को बढ़ने दिया जाए। उन्होंने आवाम को दरपेश मुश्किलात को उजागर करते हुए कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत और ज़रूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतें गरीब और मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं, जो रोज़ाना खाने पकाने के लिए एलपीजी पर इन्हिसार करती हैं। राम कृष्णा ने सीपीआई कारकुनों पर जोर दिया है कि वो आवाम को मुनज़्ज़म करें और कस्बों और देहातों में एहतजाजी मुजाहरे, अवामी इजलास और आगाही प्रोग्राम मुनक़िद करें ताकि जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा सके और हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया जा सके ताकि मुनासिब गैस सप्लाई सस्ती कीमतों पर यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने तरक्की पसंद और जमहूरी क़ुव्वतों के साथ साथ अमन पसंद शहरियों से भी अपील की है कि वो अमन, समाजी इंसाफ और आम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में मुत्तहिद हों। राम कृष्णा ने दोहराया कि सीपीआई अवाम के साथ खड़ी रहेगी और इन पॉलिसियों के खिलाफ जमहूरी जद्दोजहद को तेज करेगी जो गरीब और मजदूर तबके के मुफादात को नुकसान पहुंचाती हैं।
रुकन असेंबली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संदीपा रेड्डी, नारायणखेड़ म्यूनसिपल चेयरमैन नागेश कुमार शेटकार के हाथों हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रोजाना करदा रमजान ईद मुबारक ईद का तोहफा, कपड़ों के किट्स गरीब मुस्तहक मुस्लिम खवातीन व मर्द हजरात को MLA कैंप ऑफिस नारायणखेड़ में तकसीम किए गए। इस मौके पर नायब चेयरमैन दारम शंकर, काउंसलर्स मोहम्मद शाहरुख खान, शाजिया तरन्नुम, सबूर, फरहाना बेगम, मेहताब, श्रीखा, के महेश, राजू, सदर कांग्रेस नारायणखेड़ मंडल, MA वहीद, ताहिर मदीना, साबिका मार्केट कमेटी नायब चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम उर्फ मुमताज, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अब्दुल नईम, आसिफ, मोहम्मद गौस चिश्ती, मोहम्मद मजहब, मोहम्मद वहीद, मोहम्मद हाशिम अली, मुकामी कांग्रेस कायदीन, कारकुनों, डिप्टी तहसीलदार राजू पटेल, रेवेन्यू अमला, उसके अलावा मर्द और खवातीन की कसीर तादाद शरीक थी। हमारे हुकूमत की तरफ से आप लोग दुआ मांगो। अभी भी हमारे सरकार का भलाई के वास्ते आप जो है रोजा रखे हुए हैं और भगवान के इसमें वो आप जो आपका गुजारिश भगवान पूरा करेगा। हमारे हुकूमत को आपका आशीर्वाद दो, ये हुकूमत कभी को सलामत रहना। और जो है काम करने का हुकूमत, काम करने वालों को आप दुआ दो, बस कोई तो फिर तो। माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र अंबरपेट CPL मस्जिद और पटेल नगर बिलाल मस्जिद में हुकूमत की जानिब से रोज़ाना करदा रमज़ान गिफ्ट के किट्स तकसीम किए गए। मस्जिद कमेटी और मुकामी कायदीन ने रमज़ान गिफ्ट किट्स की तकसीम अमल में आई। मेदक जिले कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा है कि पीर को कलेक्टरेट ऑफिस, RDO ऑफिस और मंडल सतह पर मुनक़द होने वाले प्रजावानी प्रोग्रामों को आर्जी तौर पर मुलतवी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेदक जिले के अहदेदार जिले में मरदमशुमारी 2027 के मौसरी इनेक़ाद के लिए उन्हें तफवीज़ करदा फ़राइज़ में मसरूफ़ हैं। जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा है कि कल यानी 16 मार्च बरोज़ पीर कलेक्टरेट ऑफिस, RDO ऑफिस और मंडल सतह पर मुनक़द होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी किया जा रहा है। उन्होंने जिले के अवाम से अपील की है कि वो इस मामले का नोट लें और ताउन करें। कुकटपल्ली हल्के के 12 नगर डिवीजन के तहत चितारमा बस्ती में अंबेडकर महिला संगम गौतम के ज़ेर एहतमाम मौसम गर्मा के पेश नज़र आबदार खाने का क़याम अमल में आया, जिसका इफ्तिताह चितारमा तल्ली डबल बेडरूम के सदर D शाखिया ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों से हर मौसम गर्मा में वो चितारमा बस्ती डबल बेडरूम्स में पीने के पानी के लिए आबदार खाने कायम करके मकीनों और राहगीरों की प्यास बुझाते हैं। उन्होंने कहा है कि वो हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इसमें ताउन किया। इस प्रोग्राम में वर्धनापुर प्रसाद, N गौतम, M कृष्णा, D प्रसाद, M रवि, M देवाकर, विनय और दीगर ने शिरकत की। ఏదైతే చలివేంద్రము మన చిత్తారామ బస్తీలో ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్నాము. ఇటువంటి సందర్భంగా ప్రజలకు ఏదైతే ఎండాకాలము జరుపుకోవడానికి ఎండాకాలము విపరీతంగా ఎండలు ఉన్నందున ప్రజలకు మేలు చేయడానికి అక్షర దాని నుంచి అక్షర వాళ్ళే ఇదంతా ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేశారు. మన చిత్తారామ బస్తీ తరపు నుంచి చేసినందుకు వాళ్ళకి కూడా ఒక విధంగా BRS की रियासती क़ायद MA मोइन खान ने मुस्तक़िल नारायणखेड़ में वाक़ खान कॉम्प्लेक्स में मुस्लिम गरीब मुस्तहक़ ख़वातीन व मर्द व हज़रात में माली इमदाद के तौर पर रक़म तक़सीम की। इस मौके पर ख़वातीन व मर्द हज़रात की कसीर तादाद मौजूद थी। जारिया माह रमज़ान मुबारक के तनाजुर में रियासती हुकूमत की जानिब से सिद्दीपेट टाउन और असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मवाज़ियात में मुक़ीम मुसलमानों के लिए नए मलबूसात पर मुश्तमिल रमज़ान तोहफ़ा कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज बराए सिद्दीपेट हल्के
पी हरी कृष्णा सदर टाउन कांग्रेस कमेटी मोहम्मद अत्तू इमामुद्दीन मोहम्मद रियाजुद्दीन काउंसलर और दूसरों के हाथों तकसीम किए गए, जिसमें मर्दों खवातीन और पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब को मुखातिब करते हुए बोजुला हरी कृष्णा और मोहम्मद अत्तू इमाम सदर कांग्रेस टाउन कमेटी ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात के बशमुल मुसलमानों की फलाह बहबूद और हमाजहती तरक्की को यकीनी बनाने के लिए संजीदा तौर पर मुतादिद इक़दाम कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुस्लिम तबके के कदरदान और तमाम शोबा हयात में मुसलमानों के साथ इंसाफ और बराबर के हक देने के हामी हैं। तकरीब में कांग्रेस काउंसलर्स पी एलम मोहम्मद रियाजुद्दीन, गोपी कृष्णा, महिंदर, मोहम्मद शोहाबुद्दीन, मोहम्मद गयाजुद्दीन, अरशद, विजय, दानियाल, अजमत, सलीम, श्रीनिवास, महिपाल रेड्डी, नरेश, मुन्ना और दूसरे कायदीन कारकुन भी मौजूद थे। जिले इंतजामिया जनगांव की जानिब से जिले में जारी 99 रोज़ा अवामी हुक्मरानी और अवामी तरक्की की मनसूबाबंदी प्रोग्राम के तहत जनगांव बल्दिया दफ्तर में मुकामी मुलाजिमीन और सफाई कर्मचारियों के लिए मुश्तरका तिब्बी तशखीसी कैंप मुनक़द किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ज़ुमरों के मुलाजिमीन और मजदूरों ने शिरकत करते हुए अपना तफसीली तिब्बी मुआयना कराया। जिले कलेक्टर संदीप कुमार झा ने तिब्बी कैंप का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर अपने खिताब में कहा कि बल्दी मुलाजिमीन की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से अहम है। सेहतमंद और तंदुरुस्त बल्दी मुलाजिमीन ही अपने अपने इलाकों में मौसीर अवामी खिदमात अंजाम दे सकते हैं, जिसमें साफ सफाई के अलावा बुनियादी ज़रूरियात की बरवक्त फराहमी शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत और जिला इंतजामिया मजमूई तौर पर बल्दी मुलाजिमीन के मसाइल से पूरी तरह वाकिफ और मुतालिबात की एकसोई के लिए संजीदा नीज़ तमाम ज़रूरियात की तकमील के लिए कोशां हैं। उन्होंने बताया कि 99 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इफ्तिताई तकरीब में सदर बल्दिया के बालामनी, कमिश्नर बल्दिया महेश्वर रेड्डी, प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अशरफ कुमार, वार्ड नंबर 10 काउंसलर रजनी और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। जिले करीमनगर के रिटायर्ड फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर सैयद मखदूम अली मरहूम व अहलिया रजिया सुल्ताना मरहुमा के फर्जंदान और दुख्तरान की जानिब से कायम किए गए सैयद मखदूम अली रजिया सुल्ताना चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गुज़िश्ता साल हर साल के तर्ज पर गवर्नमेंट सरकारी दवाखाना करीमनगर जिला मुस्तकिल में ज़ेर इलाज मरीजों और तीमारदारों में जारी माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र अपने मरहूम वालिदैन के ईसाल सवाब के लिए फल व मेवाजात तकसीम किए गए। इस ज़िम्मन में दवाखाने के अहाते में कायम किए गए तकसीम मरकज़ का सैयद मखदूम अली मरहूम की बड़ी दुख्तर ने रिबन काट कर रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और 300 से ज्यादा मरीजों में भाई बहनों ने मुश्तरका तौर पर फल मेवेजात तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद मखदूम अली रजिया सुल्ताना चैरिटेबल ट्रस्ट से वाबस्ता भाई बहनों ने बताया है कि वो अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए हर साल माह रमजान मुबारक के दौरान अपने जाती मुश्तरका सरमाए से गरीबों, मिस्किनों और मोहताजों के अलावा मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक मरीजों में अशिया ज़रूरिया और फल मेवेजात तकसीम करते हैं। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि वो उनकी आने वाली नस्लें भी अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलते हुए ईसार और कुर्बानी का सिलसिला जारी रखेंगे। उन्होंने मरहूम वालिदैन के ईसाल सवाब के लिए कार खैर और समाजी खिदमात को अंजाम देने का अवामुन्नास को मशवरा दिया। ये रमज़ान के महीने में हमारे भाइयाँ जो माँ बाप के वास्ते कोशिश करें, बहुत अच्छा ट्रस्ट के लिए क्या ये फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे और मेरे अम्मी अब्बा को सुकून मिले, अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत नसीब करे, मेरे भाइयों को अजर मिले। हमारे वालिदैन सैयद मखदूम वगैरह बेगम के चैरिटेबल ट्रस्ट के गरीब महकमे मौसमियात ने इतवार को कहा कि तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 7 दिनों के दौरान बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ आंधी और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। रोजाना मौसमी रिपोर्ट में महकमा ने बताया है कि इसी दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। मजीद ये कि आइंदा 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में बतदरीज 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी मुतवक्किल है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में खुश्क मौसम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत 39.3 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम दर्जे हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस भी आदिलाबाद में ही रिकॉर्ड हुआ।
आंध्र प्रदेश के जिले अनामिया के पेंगनूर इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुएं को सांस के जरिए अंदर लेने के बाद 3 बहन भाइयों समेत 4 अफराद की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मुरली नामी शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत कराने के बाद उसे अपने घर के एक कमरे में खड़ा कर दिया था। एक मैकेनिक के मशवरे पर उसने मोटरसाइकिल का इंजन पूरी रात चलता हुआ छोड़ दिया। इस कमरे में मुरली के वालिद रामचंद्रैया, बेटा कार्तिक और जुड़वा बेटा अचरिता और चंदना सो रहे थे। रात भर मोटरसाइकिल से निकले हुए धुएं के बायस उन सब का दम घुट गया और वो नींद ही में दम तोड़ गए। सुबह जब मुरली कमरे में गया तो उसने अपने वालिद, बेटे और जुड़वा बेटों को मुर्दा पाया। मुरली और उसकी बीवी रियोती दूसरे कमरे में सो रहे थे। त्यागराज स्ट्रीट में 3 बच्चों, जिनमें जुड़वा बहनें भी शामिल थीं, और उनके दादा की मौत से इंतहाई दिलखराश मनाजिर देखने में आए। पुलिस ने मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी जनरल अस्पताल GGM मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.